हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें आपको कराने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है बच्चों, ये जो पीडीएफ है आपकी उत्कर्ष क्लासेस की है और आप लोग जान ही सकते हैं कितने बेस्ट क्वालिटी इसमें हो सकती है। और बच्चों अगर इसमें बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 500 के प्लस क्वेश्चन है बच्चों, बट इस सेशन में हम लोग जो है 40 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप लोगों का साथ बना रहा ना बच्चों, तो हम टोटल 500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मेरा मानना है बच्चों कि अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया ना बच्चों, ये 500 वाली सीरीज़, तो बच्चों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए बच्चों, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। ये देखिए, आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हर एग्ज़ाम से उठाया गया बच्चों। ठीक है, ये आपके यूपी टेट और सी टेट से ही नहीं बच्चों, आपका जो भी एग्ज़ाम होता है बच्चों, उसमें सी टेट का लेवल के बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं इसका लेवल। ठीक है, तो बस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग देखिएगा कि कितनी अच्छी तैयारी है आपकी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विकास का तात्पर्य है बच्चों, बताइएगा विकास का क्या तात्पर्य है, विकास का मतलब आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइएगा प्यारे बच्चों साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन में आपको उपरोक्त सभी मिल जाए ना, तो आप अधिकतर प्रायोरिटी आपको देना है। ठीक है, अब कैसे देना है, क्योंकि आपको बच्चों 2 ऑप्शन देखना है कि 2 ऑप्शन आपके पॉजिटिव होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तो ठीक है, निगेटिव होता है तो हम 2 ऑप्शन आपका निगेटिव में देखते हैं। कुल मिला के हमको 2, अगर इसमें से ऑप्शन ये सही है या फिर इनमें से कोई सही या फिर इनमें से कोई सही ना बच्चों, तो हम इसको हमेशा उपरोक्त सभी में ही लगाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, ओके, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में वृद्धि, ठीक है, शारीरिक कंकाल में वृद्धि। ठीक, देखिए बच्चों इसमें क्या है, मनोगत्यात्मक भी आगे, संज्ञानात्मक आगे और शारीरिक। ठीक है, तीनों विकास के बारे में बात हुई। अब हमको क्या चाहिए, तो ऑप्शन आपका बच्चों 4th पे चला जाएगा। ओके, विकास सदैव सभी आयामों का मतलब होता है दिशा। ठीक है, विकास सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है जिस नियम के अनुसार, बच्चों आपको नियम रूल बताना कि किस नियम के अनुसार जो है विकास सदैव सभी दिशाओं में सभी आयामों में बढ़ता है। तो बताइएगा बच्चों। देखिए बच्चों, अब फिर इसमें समझिएगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बट हमने क्या बताया था कि चीज़ें बच्चे आपको देखनी है कि 2 कम से कम सही हो। ठीक है, निकट दूर सिद्धांत, अब कह रहे हैं कि विकास सदैव का मतलब हमेशा हो गया, सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है। तो निकट दूर सिद्धांत के अकॉर्डिंग होता है बच्चों क्या, नहीं ये गलत हो गया आपका बच्चों। ठीक है, अब आपका एक गलत हो गया, इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा क्या बच्चों, अब या फिर 2 सही होगा या फिर 3 सही होगा। मस्तिष्काधो मुख्य सिद्धांत है बच्चों, नहीं ये भी नहीं है, वर्तुलाकार होता है बच्चों। ठीक है, विकास सदैव सभी आयामों में बच्चों एक साथ बढ़ता है। देखिए एक साथ कैसे बढ़ेगा, जब वर्तुलाकार होगा तभी बढ़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गया है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है बच्चों, तो बताइएगा कौन सा कथन आपका बच्चों रॉन्ग है मानव विकास के संबंध में। तो बताइएगा बच्चों ऐसा कौन सा आपका संबंध है, रिलेशन है जो नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए बच्चों, तो रेखी जो आपका होता है ना बच्चों, देखिए विकास बच्चों हमेशा कैसा होता है, विकास बच्चों हमेशा घटता बढ़ता रहता है ना, तो रेखी एक ही जैसे तो होता नहीं, कोई भी बालक हो हमेशा एक जैसे नहीं रहता है। ठीक है, उसके अंदर क्या मूवमेंट आते ही रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका रेखी नहीं होता, इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, और कैसे कैसे होता है, देखिए सामान्य से विशिष्ट होता है, पूर्वानुमेय होता है और निरंतर होता रहता है विकास। आप सभी को पता है बच्चों, वूम टू टॉम्ब सभी को पता है, सभी प्यारे बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट है कि बालक का विकास प्रभावित होता है बच्चों, तो बालक का विकास कैसे प्रभावित होता है, कैसे इफेक्ट डालता है। बालक का विकास प्रभावित होता है बच्चों, किस चीज़ों से प्रभावित होता है आपको बताना है। तो अगर इसमें राइट आंसर की बच्चों बात कर लें, तो वंशानुक्रम से, वातावरण से, या फिर दोनों में से। देखिए बच्चों, अब ऑप्शन आप देखिए दोनों में से दे रखा है, आपको इस पर फोकस करना है। देखिए बच्चों, होता तो वंशानुक्रम से भी है और वातावरण से भी होता है। क्यों होता है, हमने, अगर आपने मेरी सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, हमने बताया था P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P इक्वल टू बच्चों E इंटू क्या होता है, H होता है। P आपका पर्सनालिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, H फॉर हेरिडिटी हो गया बच्चों। ठीक है, और यही सब चीज़ें क्या होती है, E फॉर इन्वायरमेंट आपका क्या होता है, वातावरण होता है, H क्या होता है, वंशानुक्रम होता है, P फॉर व्यक्तित्व होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर किस पे जाएगा, जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो आपका ऑप्शन किस पे जाएगा बच्चों, 3 पे जाएगा, 3rd पे। ठीक है, चलिए फिर राइट आंसर हो गया आपका 5 नंबर है कि सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है वह है, तो वह कौन सा बच्चों विकास सिद्धांत है,
तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, सभी प्राणी अपने प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो जिस प्राणी का प्रजाति होगी, स्पीसीज होगी बच्चों, जैसे कि अगर मकड़ी है तो मकड़ी के जो बच्चे होंगे उसी प्रजाति के होंगे, शेर होगा तो शेर की प्रजाति बच्चों वैसी होगी, ठीक है, उसी हिसाब से बताएंगे कि जिसकी जैसी प्रजाति होती है वैसे ही वो विकसित होता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए ये कौन सा बच्चों सिद्धांत है? अगर इस सिद्धांत की बात करी जाए बच्चों तो आपका समान प्रतिमान है, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, अपनी हर एक प्रजाति में चीज़ें समान होती हैं, तो ये बिल्कुल आपका समान प्रजाति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा गया है, प्यारे बच्चों, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, बताइएगा बच्चों। अध्यापक के व्यक्तित्व मतलब इसमें एक टीचर की बात कही है, उसके व्यक्तित्व का मतलब समझ रहे बच्चों, पर्सनालिटी की बात की गई है, तो बताइएगा पर्सनालिटी में बाधक हो रहा है कोई चीज़, बाधक का मतलब समझ रहे बच्चों। देखिए आपको बाधक का मतलब हो गया निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है, आपको वो ही निगेटिव वर्ड बताना है। तो क्या चीज़ बाधक होती है बच्चों? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक परिवेश में ज्ञान, नहीं ये तो पॉजिटिव है। सांस्कृतिक ज्ञान, नहीं ये तो पॉजिटिव है। उच्च मानसिक क्षमता, ये तो अच्छी चीज़ है। कल्पना शक्ति का अभाव, ये देखिए अभाव की बात आगे बच्चों, बाधक अभाव निगेटिव वर्ड मिल रहा है, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक बच्चों। चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखिएगा प्यारे बच्चों, आप जितनी ज़्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे ना, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बच्चों? अब बताइएगा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये आपका देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है? निरंतरता होती है बच्चों, व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, और विशिष्ट से सामान्य भी होता है बच्चों, एकीकरण नहीं होता। चीज़ें क्या हमेशा एक जैसी रहती हैं क्या? विकास में नहीं होती ना, जैसे हमने अभी बताया रेखी नहीं होती है, वैसे एकीकरण भी नहीं होती बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका 4 पे जाएगा। चलिए फिर प्यारो बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है बच्चों, तो बताइएगा किसमें अधिक होती है, बताइएगा बच्चों। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक किसमें होती है? तो ऐसी कौन सी बच्चों स्टेज होती है आपसे पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय क्या होता है, अधिक होता है, वह अधिक होता है वृद्धि। बच्चा कब बढ़ता है बच्चों? आप लोग ने अगर गौर किया होगा बच्चों तो एक साल में देखिए बच्चों जब बच्चा पैदा होता है तो कितना छोटा होता है, 6 महीने में देखिए कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है, साल भर में और बड़ा हो जाता है। फिर ऐसे ही चलते चलते बच्चों क्या होता है, जब वो 8 10 12 साल का हो जाता है उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। इसमें शारीरिक वृद्धि की बात कही गई बच्चों, उसकी हाइट की बात कही गई, ठीक है। तो पूर्व बचपन में जितने बालक जितना तेजी से बचपन में बढ़ता है ना, उतना वो बाद में नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो वही बात कही गई बच्चों, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। असत्य कथन पहचानिए, ठीक, असत्य का मतलब बच्चों आपको पता है रॉन्ग, आपको गलत वाला कथन आपको पहचानना है, ठीक है, सही पे टिक नहीं लगाना है, गलत पे टिक लगाना है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात कही है। विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, बिल्कुल मापन संभव है, और वृद्धि का नहीं है, बिल्कुल एकदम बच्चों की क्या बात कही गई, विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है बच्चों, नहीं ये गलत है, प्रत्यक्ष मापन नहीं संभव और वृद्धि का नहीं है। क्यों? वृद्धि को तो माप सकते हैं, माप सकते हैं ना बच्चों, हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वृद्धि का, बट विकास का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों क्या होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, और यही गलत वाला ही पूछा है। विकास एक स्वरूप गुणात्मक है बच्चों, देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। विकास कैसा है, गुणात्मक एंड मात्रात्मक दोनों है, बिल्कुल सही है। विकास वृद्धि पर निर्भर करता है, बिल्कुल बच्चों, मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी की बात कही गई, परिपक्वता की बात कही गई, बिल्कुल सही है बच्चों, ये आपका गलत है और आपको गलत ही टिक करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि एक बालक है फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है, ठीक है, यह विकास के जिस सिद्धांत का स्पष्ट है बच्चों। देखिए कोई है फुटबॉलर है बच्चों, कि वो क्या करता है, फुटबॉल खेलने से पहले प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है, रनिंग करता है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो यह विकास के किस सिद्धांत में बच्चों आएगा बच्चों? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। सिर से पैरों की ओर है बच्चों, नहीं। निरंतरता है, नहीं। सामान्य से विशिष्ट क्रिया है बच्चों, ठीक, ये कैसी क्रिया है, ये जनरल टू स्पेसिफिक बच्चों प्रोसेस है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर दे रखा है बच्चों। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और हाँ कमेंट में कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और बच्चों ये 500 की अगर सीरीज चाहिए ना तो ज़रूर कमेंट करना, मैं ऐसे ही वीडियो आपको पर डे देता रहूँगा, और आप कहेंगे तो 50-50 क्वेश्चन या 60-60 क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास में बच्चों, बाल विकास में क्या होता है एग्जैक्टली, बाल विकास में बच्चों क्या होता है, प्रक्रिया पर बल है, बल फोर्स की बात कही गई बच्चों, निगेटिव है। वातावरण
और अनुभव की भूमिका पर बल है। बल वर्ड ही बच्चों निगेटिव होता है, फोर्स की बात कही गई है, किसी चीज़ पे हम फोर्स नहीं दे सकते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है बच्चों, इसमें कही गई है। तो ये बात बिल्कुल सही। विकास बच्चों, विकास में क्या होता है, विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, किशोरावस्था तक अध्ययन होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, और अध्ययन कहाँ तक होता है बच्चों, किशोरावस्था होता है। ठीक है बच्चों, जब ये बल की बात की तो इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो बच्चों, बच्चे का किस प्रकार का विकास है, ऐसा कौन सा विकास का प्रकार है जो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें राइट आंसर की बात कहेगी या मानसिक है, या संवेगात्मक है, या फिर सामाजिक है। तो बच्चों देखिए, ऑप्शन आपका ये भी दे रखा है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बच्चों, इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, मानसिक आ गए, संवेगात्मक है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। सामाजिक सोशल की बात करिए तो ये सारी चीज़ें बच्चों जब पॉजिटिव है तो ऑप्शन आपका फोर्थ पर टिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है। देखिए बच्चों, इसमें आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको हम आपको समझा रहे हैं, अब स्टेजेस बता रहे हैं बच्चों। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो मेन अवस्थाएं आप 3 प्रकार की याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी, पहली बच्चों आपके शैशवावस्था होती है। ठीक है, सेकंड आपकी कैसी होती है बच्चों, बाल्यावस्था होती है। थर्ड आपकी कौन सी अवस्था होती है बच्चों, तो किशोरावस्था होती है। इनकी एज क्या बच्चों, ये आपके 0 to 6 तक चलती है, ये आपकी 6 से 12 चलती है, और ये 12 से बच्चों 18 तक चलती है। ठीक है, इसमें भी बच्चों 2-2 पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी इसकी बात नहीं कही गई है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि बाल्यावस्था होती है, इसकी एज क्या पूछी गई है बच्चों, तो ये 12 साल तक होती है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे इस सीक्वेंस में, तो बच्चों आप एक वर्ड याद कर लीजिएगा, सबक। ठीक है, जैसे कि वो सबक होता है ना, सबक, वहीं से सा से क्या होगा, शैशवावस्था, बा से बाल्यावस्था, का से किशोरावस्था। इस सीक्वेंस में आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा बच्चों। ठीक है, और हमको बस ट्रिकी से कुछ चीज़ें याद करनी है, बस सीटेड एग्जाम वगैरह जो भी आपका एग्जाम है बच्चों, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बस वो क्लियर करना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 वर्ष तक होती है, अभी हमने बात की, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया। देखिए बच्चों, वैसे स्टेजेस आपकी 4 होती हैं। ठीक है, लेकिन मेन आपको हमने क्या बताया, ठीक है, मेन आपको बच्चों 3 याद करनी है, बाकी आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था भी होती है। ठीक है, ये आपकी कहाँ तक चलती है, 18 से और आजीवन तक चलती है। ठीक है, तो नामक वर्गीकरण बच्चों ये किसने वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन किसने किया, तो जो अर्नेस्ट जॉन्स ने किया था। ठीक है, अर्नेस्ट जॉन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था होती है बच्चों, देखिए बताएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था की एज पूछ ली गई, और अभी हम बात करते हुए इसकी चली आए हैं। ठीक, किशोरावस्था हमने क्या बताई थी, 18 तक होती है, इसमें कहाँ है 12 से 18, ये देखिए बिल्कुल सही राइट आंसर हो गया ना। ऐसे बच्चों चीज़ों को याद कीजिएगा। टीन एज है, अब टीन एज का मतलब समझिएगा बच्चों, टीन एज क्या, किस पे बात करिए, टीन एज बच्चों वो होती है जिसके लास्ट में टीन आता है। जैसे कि आपने अगर 12 लिखा इंग्लिश में बच्चों, देखिए इंग्लिश में पूछा गया तो इंग्लिश में गिनती पड़ी है, जैसे 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 वाला। 10 पढ़ेंगे, 10 के बाद क्या 11 12, फिर क्या आएगा 13, लास्ट में क्या आएगा टीन आ गया, 14, लास्ट में क्या आएगा टीन आ गया। अब कहाँ तक आएगा 15 16 17 18 19 और 20 में आ गया टीन, नहीं आया ना, 19 में आया टीन, तो कहाँ से कहाँ तक आया आपका 13 से 19 तक आया टीन। ठीक है, तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे चीज़ों को बच्चों, चीज़ों को ऐसे याद भी नहीं करना, चीज़ों को समझना है। ठीक है, समझेंगे ना बच्चों तो हमेशा याद भी रहता है, चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं, बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, परिभाषा दी। तो बच्चों किसने परिभाषा दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह बच्चों किसने कहा, स्टेटमेंट किसने दिया, देखिए बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें राइट आंसर आपका क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो बच्चों आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा कब झूठ बोलता है बच्चों, अब बच्चा अधिकतर अपने आप को बचाने के लिए कि मुझे पेरेंट्स से डांट मार पीट ना मिले, उससे वो बचने के लिए मिथ्या मतलब झूठ बोलता है बच्चों। तो वह कौन सी एज होती है जब बालक झूठ सबसे सर्वाधिक बोलता है बच्चों, आपकी बाल्यावस्था होती है। ठीक है, बाल्यावस्था भी हमने जो बताई है एज स्टेज है, उसमें दूसरी वाली है, पहले शौशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, देन आफ्टर किशोरावस्था। नेक्स्ट है कि किशोरों और बाल्यावस्था की हमने एज क्या बताई बच्चों, एज हमने 6 से 12 वर्ष बताई। ठीक है, इसी में बच्चों बालक जो है सर्वाधिक झूठ बोलता है। अगला कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। जो किशोर लोग होते हैं बच्चों, वो बूढ़ों बुजुर्ग जो होते हैं उनको अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, यार ये क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं,
हमको अपने हिसाब से करने नहीं दे रहे हैं, वो क्या समझते हैं, ये लोग बाधा हैं और जो उन्हें अपने लक्ष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोकते हैं। यह परिभाषा बच्चों किसने दिया, स्टेटमेंट किसका है, यह कहा था बच्चों कार्ल सनिक ने। ठीक है, कार्ल सनिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अच्छा, शैशवावस्था जो बच्चों ये सीखने का कैसा काल है, ये बहुत ही अच्छा काल है, आदर्श काल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये कहा था वैलेंटाइन ने। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श कोई लड़का है और वैलेंटाइन डे है। ठीक है, तो इससे चीज़ों को बच्चों क्या कीजिए, आप रिलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा, तो बताइएगा बच्चों किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो ये बच्चों ये स्टेटमेंट किसने कहा था, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये हो जाएगा एरिक्सन। ठीक है, ये किसने कहा था, तो एरिक्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। देखिए बच्चों आप सभी को पता है विकास कैसी प्रक्रिया है, तो सतत मतलब कॉन्टिन्यूस है, और धीमी धीमी प्रक्रिया जो हमेशा बच्चों चलती रहती है। ठीक है, तो ये बच्चों किसने कहा था, ये आपका हरलॉक जी ने कहा था। अगला विकास के किस चरण को नायक पूजा की ये क्या हुआ, नायक पूजा की 34 35 क्वेश्चन कहाँ है, 35 अच्छा इधर है। ठीक है, अच्छा कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा 23 है। विकास के किस चरण को नायक पूजा की बच्चों, नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य का काल कहा जाता है बच्चों। बताया कि इसमें किसके जो नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य काल बच्चों किसे कहा जाता है, ऐसी कौन सी स्टेज है आपकी, तो इसमें बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर बच्चों इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक किशोरावस्था। देखिए बच्चों किशोरावस्था भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक आपकी प्रारंभिक और आपकी एक उत्तर किशोरावस्था, और बाल्यावस्था भी दो प्रकार की होती हैं, ये भी प्रारंभिक होती है और उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो अच्छे इसमें राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी अवधि है जो यौनारंभ कहलाती है बच्चों, मतलब इस इंग्लिश में अगर बात कर ली जाए बच्चों तो एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो किस टाइम पीरियड को कहते हैं बच्चों, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर बच्चों इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 to 16 जो एज होती है बच्चों आपकी, यही आपकी कैसी होती है, ये आपकी प्यूबर्टी एज कहलाती है। ठीक है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छद्म परिपक्वता जिसे बच्चों पिजियोडो मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, पिजियोडो मैच्योरिटी कॉल होता है, तो बच्चों इसमें बताएगा राइट आंसर क्या है, पिजियोडो मैच्योरिटी बच्चों जो आपका टाइम पीरियड होता है, तो इसमें कौन सी अवस्था में इसको हम कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया दो अवस्थाएं सभी में होती हैं। ठीक है, तो ये आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है बच्चों, तो कौन सी बच्चों शैशवावस्था की विशेषता क्वालिटी नहीं होती है, तो इसमें बच्चों प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आत्मप्रेम होता है, शारीरिक विकास में तीव्रता भी होती है। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, और दूसरों पर निर्भरता भी होती है। तो क्या नहीं होता है बच्चों, इसमें नैतिकता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों बालक जो है किशोरावस्था में जो होते हैं ना, उनमें कौन सी व्यवस्था नहीं होती, उसमें नैतिकता मॉरलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अभी 0 से 6 साल के बीच में बच्चों, उनमें अभी इतनी ज़्यादा नैतिकता मॉरलिटी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा, तो बताइएगा बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बच्चों किसने कहा है, तो ये आपका किलपैट्रिक साहब ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया, तो बताइएगा किसने दिया बच्चों, विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये बच्चों आपका दिया था स्टैनले हॉल जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास का आयाम नहीं है बच्चों, आयाम का मतलब डायमेंशन, आयाम नहीं है, विकास का कौन सा आयाम नहीं है, जैसे कि रेखीय नहीं होता है। ठीक है, और कैसा नहीं होता है, तो बच्चों और आपका आध्यात्मिक नहीं होता है। ठीक है, आपका संज्ञानात्मक होता है, भाषिक होता है और सामाजिक होता है, बट बच्चों आध्यात्मिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, उक्त कथन को निहित सिद्धांत है बच्चों, तो उक्त कथन बच्चों आपका किसने दिया है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है बच्चों, यह बात किस में आएगी, तो अगर इसकी राइट आंसर की बात कर ली जाए
तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास की गति में भिन्नता। ठीक है, भिन्न भिन्न गति में आपका क्या होता है, विकास होता है बच्चों। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है के सिद्धांत अनुसार। बच्चों आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, पुटअप किया गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि जो मानसिक और सामाजिक विकास है, कैसा मानसिक विकास और सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, निर्भर है, डिपेंड है, आपको बताना है बच्चों ये किसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। तो इसमें राइट आंसर की बात कर लीजिए बच्चों, तो ये आपका आ जाता है, देखिए समान प्रतिमान नहीं होगा और आपका सेफेलो कॉर्डियल नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए उपयुक्त शब्द तो है, इसमें देखिए इस पर हमने आपसे कहा था कि इस पर जाइएगा, बट बच्चों देखिए इसमें आपका ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा परस्पर संबंध। ठीक है, परस्पर आपका रिलेशन हो जाएगा बच्चों, संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों में प्रॉक्सिमल डिस्टल का अर्थ है। बच्चों बच्चों आपको बताना है कि प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब क्या होता है आपको। ठीक है, यह विकास के सिद्धांत है बच्चों, यह कैसा किसका सिद्धांत है, ये आपका विकास का सिद्धांत है। और बच्चों ये इसमें क्या होता है, इसमें जो विकास होता है वो किस डायरेक्शन में होता है एक्चुअल में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों यह जो है आपका केंद्र से सिरों की ओर होता है बच्चों। ठीक है, सेंटर से बच्चों किसकी ओर होता है, सिरों की ओर होता है। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों। ये एक देखिए विकास आपका दो प्रकार से होता है, एक आपका बच्चों कैसा होता है, सिफोलोकॉर्डल होता है। सिफोलोकॉर्डल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, केंद्र से सिर की ओर होता है। ठीक है, इसमें आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल पूछा गया था, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन संबंधित है बच्चों। तो इसमें राइट आंसर बताइएगा बच्चों, संवेदना ज्ञान की कैसी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है बच्चों, यह स्टेटमेंट आपका शारीरिक विकास से नहीं है, भाषिक विकास से नहीं है, संवेगात्मक विकास से नहीं बच्चों, ये मानसिक मेंटल डेवलपमेंट से है। ठीक है, संवेदना सेंसिटिविटी आ गई ना बच्चों, ये किसने कहा था, ये बच्चों किसने कहा था, तो ये आपके जीन प्याजी ने कहा था। सेंसिटिविटी की बात किसने की थी, जीन प्याजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बच्चों बताएगा शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है, स्नायु मंडल होता है, मांसपेशियां होती हैं, और क्या क्या ऑप्शन आपके बच्चों सामने है, आपके सामने और ऑप्शन है कि अंतःस्रावित ग्रंथियां या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए आप क्वेश्चन आपका उपयुक्त सभी आ गया बच्चों। ठीक है, तो क्या अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं बच्चों, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, और क्या क्या ये भी होता है क्या, इसमें आपका स्नायु मंडल होता है या मांसपेशियां होती है, जी हाँ बिल्कुल मांसपेशियां भी होती हैं। शारीरिक विकास कैसा हो क्षेत्र बच्चों, देखिए मांसपेशियां भी होती हैं इसमें, स्नायु मंडल भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, और बच्चों प्यारे बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा था कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास जो है बच्चों ये साथ साथ चलते हैं, यह स्टेटमेंट किसने कहा था, तो यह स्टेटमेंट बच्चों क्रो ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असुमेलित पहचानिए बच्चों। असुमेलित बच्चों आपको बचाना, जो गलत है वो वाला पहचानना है। ठीक है, तो अगर इसमें बात कर ली जाए पलायन किससे संबंधित है बच्चों, ये आपका फियर से, भय से, सही है। संवेदना बच्चों आश्चर्य से रिलेटेड है, और इसी के साथ बच्चों देखिए संवेदना बच्चों आश्चर्य से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपका युद्ध प्रियता बच्चों क्रोध से है, और अप्रियता घृणा से। ठीक है, तो इसमें आप राइट आंसर आपका 2 पे जाएगा, असुमेलित है। संवेदना किस पे बच्चों, ये आश्चर्य पे नहीं होता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है विकास का। तो बच्चों बताइएगा ब्रिजेज, अकॉर्डिंग टू ब्रिजेज जो उत्तेजना होती है बच्चों ये किसका भाग है, ऐसा कौन सा विकास है जिसमें उसका भाग है। तो बच्चों इसकी अगर राइट आंसर की बात कर लिया तो ये आपका संवेगात्मक विकास है। ठीक है, उत्तेजना भाग किसका है, तो ये संवेगात्मक विकास का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जिसमें कोई कामुकता केंद्र विकसित नहीं होता। तो बताएगा प्यारे बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए अगर इसमें बच्चों राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें बच्चों प्यारे बच्चों राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा अव्यक्तावस्था। ठीक है, जो आपका अव्यक्तावस्था है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अनन्यता संकट जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चों। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है या काल है बच्चों तक कौन आपको बच्चों इसमें ईयर बताना है कि किस ईयर से किस ईयर तक जो है आपका टाइम होता है, इसको हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। तो बच्चों यह आपका है 13 से 18 वर्ष की जो एज होती है बच्चों, इसी को हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बताना कि पियाजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है जनजातीय व्यवस्था
जनजाति व्यवहार विशेषता है अवस्था का। तो ऐसे बच्चों कौन सी अवस्था है जिसमें आपको जनजाति व्यवहार किसकी विशेषता है बच्चों? तो इसमें बच्चों यह क्या पूर्व संक्रियात्मक होता है, या फिर संवेदी प्रेरक होता है, या फिर मूल संक्रियात्मक होता है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक होता है? तो बच्चों इसमें अगर राइट आंसर की बात कर ली जाए तो आपका संवेदी प्रेरक होता है। ठीक है, संवेदी प्रेरक होता है बच्चों, जिसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ठीक है, किसमें आता है? तो फर्स्ट आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है। देखिए बच्चों, अगर जीन पियाजे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने कितने आप बताए हैं स्टेजेस। तो बच्चों इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपका एक तो सेंसरी मोटर स्टेज होगा, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन आफ्टर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, चलिए फिर ये सेशन आपको बच्चों कैसा लगा यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।